एक लाल लाइफ जैकेट, एक माँ का वो आलिंगन जो उसकी मौत के बाद भी नहीं टूटा, और एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। इस पूरे घटना की सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात जानते हैं क्या है? उस माँ ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, यानी बचने का सामान पास था, लेकिन फिर भी जान नहीं बच सकी। वो लाल लाइफ जैकेट जो किसी की जान बचाने का सबसे बड़ा प्रतीक होती है, यहाँ हमारी व्यवस्था की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत बन गई। ऐसा क्यों हुआ, इसे हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस घटना के उस पहलू की जहां एक मां का बलिदान और प्रशासन की घोर लापरवाही आमने सामने थी। इस पूरे हादसे के केंद्र में वो मां है जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा। सोचिए, ठंडे पानी में जब शरीर काम करना बंद कर रहा था और सांसें टूट रही थीं, तब भी उस मां ने अपने बच्चे को पानी के ऊपर रखने की जो जद्दोजहद की, उसे शब्दों में बयां करना सच में मुश्किल है। कहा गया है कि मौत आई, लेकिन वो मौत भी इस बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं कर पाई। जब बचाव दल ने उन्हें बाहर निकाला तो मां की आंखें बंद थीं, सांसें थम चुकी थीं, लेकिन अपने बच्चे पर उसकी पकड़ जरा भी कमजोर नहीं पड़ी थी। ये तस्वीर सिर्फ दिल नहीं तोड़ती, बल्कि ये हमें उन व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है जो इस ममता को बचा नहीं सकी। अब आते हैं इस हादसे के तथ्यात्मक पहलुओं पर। आखिर उस गुरुवार की शाम वहां हुआ क्या था? शाम के करीब 5 बज रहे थे। एक शांत सा दिखने वाला पर्यटन स्थल अचानक एक डरावनी त्रासदी में बदल गया। हवा की रफ्तार अचानक 74 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इतनी तेज आंधी ने बरगी डैम की शांत लहरों को एक जानलेवा दीवार में बदल दिया। देखिए, इतनी तेज हवा में किसी भी नाव या क्रूज का बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मौसम के इस तरह बिगड़ने की चेतावनी किसी को नहीं थी? और अगर बात करें दूरी की, तो किनारा कितनी दूर था? महज 300 मीटर। जी हाँ, सिर्फ 300 मीटर। यह हादसा किनारे से कोई बहुत दूर बीच समंदर में नहीं हुआ था। क्रूज किनारे के बिल्कुल पास ही पलट गया था। लेकिन विडंबना देखिए, इस चंद मीटर के फासले ने भी कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। इतनी कम दूरी होने के बावजूद सही समय पर मदद करना पहुंच पाना और रेस्क्यू सपोर्ट करना होना, इस पूरे हादसे का सबसे दुखद सच है। अब जरा इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिए। आधिकारिक कागजों पर सिर्फ 29 टिकट काटे गए थे, लेकिन असल में उस क्रूज पर 43 से 47 लोग सवार थे। मतलब साफ तौर पर मुनाफे के लालच में क्रूज को उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा भर दिया गया था। सारे नियम कानून किनारे रख दिए गए थे और प्रशासन की नाक के नीचे ये सारा खेल चल रहा था। इस ओवरलोडिंग का अंजाम क्या हुआ? एसडीआरएफ के आंकड़े बताते हैं कि 28 लोगों को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन 9 लोगों की जान चली गई, जिनके शव निकाले जा चुके हैं और बाकी अभी भी लापता हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस भारी प्रशासनिक लापरवाही की सीधी कीमत है। ये हादसा साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे मुनाफे को यात्रियों की सुरक्षा से ऊपर रखा गया और कैसे नियमों का पालन सिर्फ एक दिखावा था। वहाँ कई जानलेवा शॉर्टकट अपनाए गए थे। खराब मौसम की गंभीर चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। जानबूझकर टिकट कम दिखाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरा जा सके। और सबसे भयावह बात, क्योंकि क्षमता से ज्यादा लोग थे, इसलिए उस माँ और बच्चे को अलग अलग लाइफ जैकेट देने के बजाय उन दोनों को एक ही लाइफ जैकेट पहना दी गई। सोचकर देखिए, अगर उन दोनों के पास अपनी अपनी जैकेट होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। यहीं एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, 74 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज आंधी में उस क्रूज को पानी में उतारने की परमिशन आखिर दी किसने? जब मौसम विभाग की चेतावनियां साफ साफ मौजूद थीं, तो पर्यटकों की जान को इतने बड़े जोखिम में डालने का ये फैसला किसका था? ये सवाल सीधे तौर पर उस निगरानी और व्यवस्था पर उंगली उठाता है जो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर काम करती है। अब थोड़ा इसके तकनीकी पहलू पर बात करते हैं। विज्ञान और एक माँ की ममता के बीच का वो टकराव, और आखिर वो सेफ्टी इक्विपमेंट फेल क्यों हुआ? अक्सर हम सोचते हैं कि भाई लाइफ जैकेट पहने होने के बावजूद डूबने की नौबत क्यों आई। देखिए, बेसिक साइंस है। लाइफ जैकेट पानी में एक हवा से भरे गुब्बारे की तरह काम करती है। इसका डिजाइन सिर्फ एक इंसान के वजन को, जी हाँ, सिर्फ एक इंसान के वजन को पानी की सतह पर तैरता हुआ रखने के लिए बनाया जाता है। यही इसका मूल सिद्धांत है। लेकिन उस दिन असल त्रासदी की फिजिक्स कुछ और ही थी। जब एक ही लाइफ जैकेट में एक माँ और उसका बच्चा दोनों समाये हों, तो विज्ञान के नियम काम नहीं करते।
एक दूसरे इंसान का एक्स्ट्रा वजन, डूबने के डर से छटपटाते बच्चे का नीचे की ओर खींचाव और पानी में बचने का वो दोनों का संयुक्त संघर्ष, इन सब ने मिलकर उस हवा के गुब्बारे जैसी लाइफ जैकेट को एक भारी पत्थर में बदल दिया। ममता ने विज्ञान को चुनौती तो दी, लेकिन एक्स्ट्रा वजन के सामने वो सुरक्षा कवच पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मानवीय चूक थी। और यही बातें हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे जरूरी मुद्दे तक लाती हैं कि क्या होता है जब सुरक्षा सिर्फ कागजों पर मौजूद हो। जरा कागजों और असलियत के बीच का ये खौफनाक फर्क देखिए। एक तरफ वो है जो नियम कहते हैं, स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए, रेस्क्यू के लिए नामें तैयार होनी चाहिए और यात्रियों की एक सख्त लिमिट होनी चाहिए। और दूसरी तरफ वो कड़वी हकीकत है जो उस दिन वहां मौजूद थी। नाव पर दिहाड़े मजदूर थे जिन्हें इमरजेंसी की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, आसपास दूर दूर तक कोई लाइफ गार्ड नहीं था और क्रूज को क्षमता से बहुत ज्यादा ओवरलोड किया गया था। ये तथ्य हमारे पर्यटन सुरक्षा के दावों की असलियत को बेनकाब करते हैं। तो फिर से वही सवाल सामने आता है, जब सुरक्षा सिर्फ कागजों का एक चेक बॉक्स बनकर रह जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसे बस एक हादसा मानकर भुलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर वहां प्रोफेशनल और ट्रेंड कर्मचारी होते, अगर लाइफ गार्ड की बोट पास ही होती, तो शायद लोगों को सही समय पर सुरक्षित निकाल लिया जाता। लापरवाही करने वालों की जिम्मेदारी तो तय करनी ही पड़ेगी। आखिर में बस इतना कहूंगा, बरगी डैम की उस माँ और बच्चे का वो न टूटने वाला आलिंगन महज एक भावुक कर देने वाली तस्वीर नहीं है। ये उन सभी व्यवस्थाओं के लिए एक बहुत ही सख्त चेतावनी है जो मुनाफे को इंसानी जान से ऊपर रखती हैं। सोचिएगा जरूर, क्या इस दर्दनाक कीमत को चुकाने के बाद भी हमारी व्यवस्थाएं सुधरेंगी? आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल पूछते रहिए और हमेशा सतर्क रहिए।